थैंक यू, थैंक यू। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे जो है लोगों ने वर्चुअल हैंड्स उठाया और कुछ लोगों ने अपना नेचुरल हैंड उठाया। सो थैंक यू आप सबों के लिए जो इस मुहिम में आप लोग साथ हो रहे हैं, और आने वाले टाइम पे में भी आज जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ इन सब चीजों को आप शायद इन ये लर्निंग जो है किसी के काम आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से। वर्ल्ड वाइड सुसाइड केसेस की अगर मैं बात करता हूं तो प्रत्येक साल कुछ 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, और उसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख लोग प्रत्येक साल सुसाइड करते हैं। और वो सुसाइड रेट अगर वे बैक 1978 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। पर लाख जहां 6.5% 1978 में थे, वो पिछले साल बढ़ के 11.5% हो चुका है। सो इट्स लाइक ये ग्रो ही कर रहा है। नाउ ऐसा क्या होता है जिसके चलते लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड करने का सोचते हैं? सो बेसिकली वो किसी एक प्रॉब्लम से, एक रीजन होता है जिसके चलते अपने लाइफ से फाइट कर रहे होते हैं, एंड वो एक मोमेंट आता है जब वो अपने आप को लूज करने का सोचते हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एंड देन फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब ये लाइफ मेरे किसी काम का। बट मैं बताना चाहूंगा देयर इज ऑलवेज ए बेटर चॉइस देन किलिंग योरसेल्फ। दोस्तों, ऐसे तो बोलते हैं कि ये बहुत टफ है अपने आप को किल करना, लेकिन अपने आप को किल करने के जैसा स्टेप कोई ले पाता है तो उसके लिए कितना हिम्मत चाहिए होती है। बाद में लोग बोल देते हैं कि वो डरपोक था एंड वो था, लेकिन अपने आप को किल करने के लिए भी बहुत सारा हिम्मत चाहिए होता है शायद। डेफिनेटली हम लोग सब जिंदे लोग हैं, हमें उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और बच गए, किसी कारण से उसे बचा लिया गया, ठीक है, और वो बच गए। उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से कहा, मोस्ट ऑफ पीपल हु फेल टू सुसाइड एक्सेप्टेड दैट वाज ए बैड चॉइस। तो वो सारे लोग जिन्होंने अटेम्प्ट किया था लेकिन बच गए, उन्होंने ही इस बात को बोला है कि हमने जो डिसीजन लिया था सुसाइड करने का, दैट वाज ए बैड चॉइस। राइट नाउ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा स्टेप, अपना लाइफ को छोड़ने का डिसीजन लेना, ऐसे वो कौन से कारण होते हैं जिसके चलते कोई इंसान उस हद तक पहुंच जाता है कि सोचता है कि अब और नहीं चाहिए ये लाइफ। सो देयर आर वेरियस रीजंस। एक एक करके हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सो दैट आप लोग रिलेट कर पाए। पता नहीं, शायद आपके आसपास में कोई इन सब चीजों के साथ जूझ रहा है, और जब इन रीजंस को आप समझ पाएंगे शायद आप उस इंसान को मदद कर पाए। तो फ्रेंड, फर्स्ट रीजन जिसको आप बोल सकते हैं, दैट इज रिलेशनशिप। रीजन फॉर सुसाइड, रिलेशनशिप। ऐसे तो मैं बार बार बोलता हूं जब भी मुझे मौका लगता है और लोगों को मैं एड्रेस करता हूं, लाइफ के बारे में बात करता हूं। 4 मेजर एरिया होते हैं हमारे लाइफ के: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड। उसमें द बिगेस्ट रीजन एक बोल सकते हैं, दैट इज रिलेशनशिप। सो आप ऐसे बहुत सारे लोगों को पाएंगे जिनका रिलेशनशिप का इशू होता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं अपने पेरेंट के साथ, अपने स्पाउस के साथ। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर सोसाइटी में अपने नेबर्स के साथ, ऑफिस में बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, और वो इस लेवल तक चला जाता है कि वो उसको झेल नहीं पाते हैं। सो रीजन फॉर सुसाइड, 20% लोग जो डेथ सुसाइड करते हैं उसमें 20%
जो रीजन्स होता है, 20% लोगों का जो रीजन होता है वो होता है रिलेशनशिप। स्पेशली एज ग्रुप की अगर हम बात करें, कुछ 25 से 39 साल के लोगों, इस एज ग्रुप के लोग जो उसमें होते हैं, उनका उनमें सबसे बड़ा रीजन पाया गया है, उनके साथ रिलेशनशिप का चैलेंज था। बेसिकली वो अकेले हो गए थे लाइफ में, आइसोलेट हो गए थे, एंड अपने रिलेशनशिप को, जो भी चैलेंज था जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ था, सेपरेट हुए थे, यू नो लोग जो शादीशुदा नहीं होते हैं, उनका लव अफेयर्स होते हैं, उसमें जब धोखा मिलता है तो ऐसे चैलेंजेस होते हैं, और वो इस डिसीजन तक पहुंच जाते हैं कि अभी मुझे ये लाइफ चाहिए ही नहीं, लाइफ बर्डन लगता है, एंड उसके वजह से इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये लाइफ। सो ऐसे लोगों की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन इन सब लोगों के लिए एकमात्र सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इनको अगर रिलेशनशिप को कैसे कंडक्ट करना है ये आर्ट आ जाए तो डेफिनेटली शायद ये ऐसा स्टेप नहीं ले। उन्हें नहीं पता कि कैसे रिलेशनशिप इश्यूज को हैंडल करें, उन्हें समझ में नहीं आता है। सास बहू के लफड़े, ठीक है, पेरेंट के साथ कई बार लोगों का झगड़ा हो जाता है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, वाइफ हस्बैंड इश्यूज हो जाते हैं, एंड उसके वजह से उनको लाइफ बर्डन लगने लगता है। सेकंड, 10% लोग जिस रीजन के चलते सुसाइड करते हैं, दैट इज देयर फिनेंशियल कंडीशन। फिनांस एक बहुत बड़ा रीजन है, बट आपको जानकर आश्चर्य होगा, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि शायद पैसे का प्रॉब्लम था इसलिए सुसाइड किए, बट उस मामले में जो रेशियो देखा गया, जो परसेंटेज देखा गया, वो 10% ही है। फिनेंशियल इश्यूज के चलते लोग जो सुसाइड करते हैं वो 10% ही है। सो बेसिकली उनकी फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, शायद लोन पे आ गए, डेट चल रहा था, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे थे उसकी वजह से। स्पेशली बहुत सारे फार्मर, हमारे किसान बंधु भाई केरला में, महाराष्ट्र में, देन झारखंड, बिहार, उड़ीसा में सुसाइड करते हुए दिखते हैं फिनेंशियल इनसिक्योरिटी के चलते। सो ये 10% डेटा, तो ये भी एक रीजन। थर्ड एक रीजन से अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट। लोग जॉब में, बिजनेस में, एंड जो भी उनका अपना प्रोफेशन है जिसमें भी वो इन्वॉल्व होते हैं, वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, टाइम के साथ साथ ग्रो करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाती है, लेकिन जब उनको एक्सपेक्टेशन पे मार पड़ता है और उनको वो नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए, उसके चलते वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो ऐसा पाया गया है 17 to 18% ऐसे लोग होते हैं जिनको जो वो पोजीशन चाहते हैं वो नहीं मिलता है, उसके वजह से वो अपने लाइफ से फिर डिटैच हो जाते हैं। बेसिकली अपने लाइफ को सक्सेस और फेलियर के तराजू में तोलने लगते हैं, और जब अपने आप को पाते हैं कि वो रेस में पीछे जा रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, क्या मतलब है, एंड उसके बाद वो लोग अपने लाइफ से डिटैच हो जाते हैं और एग्जिट प्लान कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट, सोसाइटी प्रेशर। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंड ऑफ द डे हम लोग इंसान हैं, और बोलते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है। कई बार जान के, कई बार अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती किसी भी चीज को लेकर, एंड वो गलती लोगों के नजर में शायद सही नहीं होता है, तो दिमाग में क्या चलता है, अरे बाप रे, अभी तो ऐसा गड़बड़ हो गया, अभी लोग क्या कहेंगे। उनको लगता है कि मैं अब जो है दुनिया को फेस नहीं कर सकता, मेरे अपने लोग क्या कहेंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, और उनको मैं क्या जवाब दूंगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। तो लेट्स प्लान टू एग्जिट। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं, अगर लोग क्या कहेंगे ये भी आप सोचेंगे तो लोग फिर क्या सोचेंगे, ठीक है। लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो, ठीक है।
लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है। कई बार हमने समाज में देखा है, डॉरी का इशू, कुछ कुछ जाने अनजाने जो मैं बात किया, कुछ ऐसा सेमफुल एक्टिविटी हो गया जो लोगों के नजर में सेमफुल हो गया, ठीक है, असॉल्टिंग, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, फैमिली फैमिली प्रॉब्लम, ये सारे कुछ ऐसे चीज होते हैं जहां पे स्पेशली लेडीज के केस में वो इन सब चीजों को सामना नहीं कर पाती। उनको लगता है कि अरे अब तो मेरा लाइफ ही बेकार है, एंड उस चक्कर में वो लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हमें इस लाइफ को छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज देखें जिसके चलते लोग सुसाइड जैसा एक्शन ले लेते हैं, दैट इज मेंटल एंड फिजिकल इलनेस। किसी भी रीजन से, एंड द परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो दैट इज 31%। सो बॉडी एंड माइंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एंड वो खुद ही उस पर घुटते रहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, किन्हीं को समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो जब कोई इंसान इस तरीके से फिजिकल पेन या मेंटल पेन से गुजर रहा होता है, तो उनका माइंड उनको सिग्नल देने लगता है, उनको बोलता है इस शरीर से मुक्त हो जाओ, एग्जिट इज इजी। सो बेसिकली जब मेंटल प्रॉब्लम कुछ भी होता है, अभी रीजन्स पे मैं नहीं जाता हूं, आप समझने की कोशिश करें, किसी भी रीजन से जब कोई मेंटल रीजन होता है, मेंटल चैलेंज होता है, उसके वजह से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंड वो डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते वो सीवियर स्टेज में चला जाता है। सो ये जो सीवियर स्टेज में जाना, इट्स लाइक डीप रूटेड डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन कि मतलब आंख भी नहीं उठा सकते, सर भी नहीं उठा सकते, इस लेवल का लोगों का डिप्रेशन चला जाता है। हमारे न्यूरॉन्स, एक एक न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं और बॉडी का एक एक सेल जो है वो मतलब सपोर्ट देना छोड़ना चालू कर देता है। सो हमारा माइंड क्या बोलता है, एग्जिट इज इजी, ठीक है, चलो अभी इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है, छोड़ दो। एक्चुअली होता क्या है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक होता है हैप्पी हार्मोन और एक होता है सैड हार्मोन, ठीक है। सो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करना जो है बंद कर देते हैं। सो आप जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी, आपका माइंड अच्छा फील करता है, आपको खुशी फील होती है, राइट। लेकिन इन सिचुएशन में, और वो जो खुशी फील होती है, क्यों खुशी खुशी फील होती है, क्योंकि आपके बॉडी में वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन और ये सारे जब चैलेंजेस होते हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करना आपका न्यूरॉन बंद कर देता है, प्लेजर गिविंग हार्मोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो बंद कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, उसके वजह से क्या होता है, डोंट फाइंड एनी रीजंस टू बी हैप्पी। उसके वजह से ऐसे इंसान को कोई रीजन ही नहीं मिलता है कि खुश रहा जाए। ऐसे मौके पे सिर्फ नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, सारा नेगेटिविटी दिमाग में, हर दम नेगेटिविटी। उस इंसान को कितना भी कोशिश किया जाए मोटिवेट करने का, वो मोटिवेट होता ही नहीं। दे फील डेथ इज इजी देन लाइफ। सो बेसिकली कुछ कुछ लोगों को कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, फिजिकल, अभी फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अभी बीमारियों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आप आई होप आप रिलेट कर सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो अगेन इट्स लाइक लाइफ बर्डन होने लगता है उनके, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको लगता है, लगने लगता है कि डेथ इज बेटर देन लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच दे टेक दिस स्टेप्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज इमोशनल। हम इंसान जो है इमोशनल लोग हैं, ठीक है।
इस कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, एंड उसके वजह से बेसिकली अगर आप देखें तो ग्रीफ, डीप रूटेड किसी तरह का दुख होता है। कोई अपना छोड़ के चला गया, कोई अपना प्यारा था वो छोड़ के चला गया, एकदम डीप ग्रीफ में चले गए। किसी पर्टिकुलर इंसान से एंगर है, से गुस्से में है, लेकिन वो गुस्सा शायद आप इजहार नहीं कर पा रहे। शायद आपके घर का ही कोई इंसान ऐसा रहा हो इसका पोजीशन वाइज घर पे ज्यादा बड़ा है, पावर ज्यादा है, और वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या कर रही है। आपको गुस्सा तो हो रहा है, लेकिन शायद गुस्सा को निकाल नहीं पा रहे। सोसाइटी में ऐसा कोई पावरफुल इंसान के साथ गड़बड़ हो गया हो और वो अपने पावर का धोष जमा रहा हो, और सोसाइटी में उस चीज को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, जब तब उसके वजह से आपको शर्मिंदगी होनी पड़ती है। गुस्सा तो हो रहा है, लेकिन आप उस गुस्से को इजहार भी नहीं कर पा रहे। देन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो धीरे धीरे जो है वो मेंटल प्रेशर बढ़ने लगता है, एंड आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी माइंड से सैड माइंड की ओर शिफ्ट होने लगता है। रिवेंज, आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, गलत एक अलग ही लेवल पे, और आप चाहते हैं उससे बदला लेना, लेकिन बदला ले नहीं पा रहे। गिल्ट, नोइंगली अननोइंगली आपने किसी के साथ गलत कर दिया, और गलती इतना बड़ा कि उसका आपको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। जब जब उस इवेंट को, उस इंसान के बारे में सोचते हैं, आप बोलते हैं हे भगवान, ये मैंने कैसे कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गिल्ट में जी रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सास बहू का झगड़ा हो रहा था, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, गुस्से में बहू ने सास को धक्का दे दिया, सास का सर दीवार पे लग गया, गिर गई, एक्सपायर हो गई। बहू अभी जेल पे है और लाइफ लॉन्ग वो गिल्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यू विल सरप्राइज टू नो दैट जेल पे डॉक्टर, लॉयर, सीए, हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल, ऐसे लोगों से भी ऐसी गलतियां हो जाती, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इमोशन। इमोशन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से इस तरीके से एक्शन होता है, और लाइफ लॉन्ग गिल्ट पे, रिग्रेट पे उनका चलते रहता है। और आप किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, और ऐसी शर्मिंदगी जिसके चलते, जिसको आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक उसको लेके कैरी कर रहे हो। स्पेशली गर्ल चाइल्ड के साथ कई बार ऐसे होता है, गांव में, शहर में, हर जगह पे। और उनके साथ गलत करने वाला कोई इंसान जो होता है वो घर का ही कोई होता है या रिलेटिव का कोई होता है, और वो बच्चा का एज इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि वो प्रोटेस्ट कर सके, और इतना कम भी नहीं होता है कि उसको समझ में नहीं आए, और अपने ही घर के लोग होने के चलते वो उसको बता भी नहीं पाती, और उसके वजह से क्या होता है, बाद में फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। वो अपने आप में घुटते रहते, और वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। सो ये इमोशनल रीजंस है, एंड ये कुछ मेजर रीजंस है सुसाइड का, ठीक है। नाउ अगर आप देखें, इन सब रीजंस को मिला दें, चाहे वो इमोशनल की बात हो, फिनेंशियल की बात हो, मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात हो, या फिर अचीवमेंट सक्सेस की बात हो, सोसाइटी प्रेशर की बात हो, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज की बात, इन सबको मिला के एक कंक्लूजन में पहुंचे कि आखिर एक इंसान सुसाइड करता है, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है। आप सरप्राइज होंगे जान के, एक ही रीजन है, वो है
आपका फ्यूचर। इन सभी लोगों के साथ जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, ये अपना फ्यूचर देखना बंद कर देते हैं, और हमारा ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, इनको एक फ्यूचर का दिखना या दिखाना बहुत जरूरी होता है। सो न्यूरॉन्स को जब फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है, फ्यूचर, आप बहुत सारे लोगों को बोलते सुनते हुए सुनेंगे, या लोगों से सुनेंगे कि ये लोग बोलते हैं मेरा फ्यूचर तो अब अंधकार भर, मेरा फ्यूचर तो पूरा अंधकारपूर्ण हो गया है, अभी मुझे तो सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा, मेरा फ्यूचर, अब फ्यूचर में कुछ बचा नहीं। सो नो फ्यूचर नो लाइफ। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ग्रुप में अभी जितने लोग भी, आप में से कितने लोग टीचर हैं, प्लीज हाथ उठाइए। वर्चुअल हैंड रेज कीजिए। ओके, ओके, अनिता जी हैं, कैलाश जी हैं। अ, एक चीज से आप लोग एग्री करेंगे, स्पेशली आप लोग जो टीचर्स हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, या फिर सेकेंडरी लेवल का हो, या कॉलेज या फिर हायर स्टडीज का हो, इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये हमें इस लायक बनाता है कि कल को अ, हमें नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाए और हम पैसा कमा सकें, उस उस तरीके से डिजाइन किया गया है। बेसिकली करियर ओरिएंटेड हो गया है, हमें डिसिप्लिन सिखाती है, अपना करियर में कैसे प्रोग्रेस करना है, ये सारी चीजें तो सिखाती है। लेकिन कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में लाइफ स्किल नहीं सिखाया जाता है। कोई स्कूल या कॉलेज में अपने आप को कैसे प्यार करना है, ये नहीं सिखाया जाता है। मेंटली अगर कोई चैलेंज हो रहा है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, वो नहीं सिखाया जाता है। अगर कोई इंसान खाली हमेशा स्कूल में, कॉलेज में टीचर हो, ठीक है, अपने स्टूडेंट को बोलता है अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, ठीक है, टॉप करना है, मैट्रिक डिस्टिंक्शन से पास होना है, इंटर डिस्टिंक्शन से पास होगा, बच्चों को हम लोग ये सिखाते हुए बड़े करते हैं, देखो अच्छा नंबर लाओगे तो अच्छा होएगा, ठीक है, नहीं होगा तो लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई स्कूल या कॉलेज में, या फिर टीचर्स भी, कई पेरेंट्स भी कई बार ये सिखाना भूल जाते हैं कि अगर बच्चा अच्छा नहीं किया तो क्या करना चाहिए, फेल्योर्स को कैसे डील करना है, उसको नहीं सिखाया जाता। लास्ट टाइम मैं न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, एक बच्चा 94.95% स्कोर किया +2 में, और उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट ने डांटा कि 95+% नहीं आया, इसके लिए उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक नहीं, कई एग्जाम्पल। सो बेसिकली जो मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारे एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। जो ब्रिटिश लोग, स्पेशली हमारा जो पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, वहां पे ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। लेकिन जो ब्रिटिश एजुकेशन आ गया, जो हम लोग इतने साल गुलाम रहे, उस टाइम पे जो ये ब्रिटिश एजुकेशन को ऐड किया गया, और उसको जो कि आंख बंद करके आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत दोष है। उसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें नौकर बनना है, लाइफ को कैसे मास्टरी करना है, इसके बारे में सिखाया नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा गैप है। अगर लाइफ सेविंग स्किल्स, लाइफ को कैसे कंडक्ट करना है, ये सारी चीजें अगर हम सिखा दें, तो कभी ये नौबत ही नहीं आएगी, कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हम बच्चे को कार चलाना सिखाते हैं, हम बच्चे को बाइक चलाना सिखाते हैं, छोटा रहता है तो साइकिल चलाना सिखाते हैं, ठीक है, स्विमिंग सिखाते हैं, बोटिंग करना सिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम एज ए पेरेंट अपने बच्चों को गाइड करते हैं, या फिर किसी का वो हेल्प लेके वो सीख जाता है। लेकिन लाइफ को कैसे चलाना है, इसको सिखाने के लिए कोई ना तो स्कूल है, ना तो कोई कॉलेज है, ना कुछ। इट्स लाइक हम लोग बोलते हैं ना, वो लाइफ है,
उठते बैठते चलते देखते सीख जाएंगे। लाइफ तो इसी का नाम है, ठीक है। सो लाइफ, ऐसे लाइफ को क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं? लाइफ चल रहा है, लाइफ कट रहा है, लाइफ हो रहा है। लेकिन अगर इसको शिफ्ट करें और आप जैसे लाइफ को चाहें वैसे अगर हम कर पाते हैं अपने लिए और अपने सराउंडिंग्स में, अपने घर वालों के लिए, आसपास के लिए, दैट इज कॉल्ड डिजाइन्ड लाइफ। तो वहां पे लाइफ को कैसे जीना है वो आ जाएगा। एंड ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, इन सब पे, इन सबको अच्छा से फेस करने की ताकत आ जाएगी। और कभी भी कोई इंसान अपने लाइफ को खोने के बारे में नहीं सोचे, राइट। सो मैं बात कर रहा था कि रूट कॉज के बारे में। सो रूट कॉज क्या है? एक इंसान को जब फ्यूचर अंधेरा दिखाई देता है, भविष्य जो है अंधकारमय दिखाई देता है, तब जो है वो इस लाइफ को छोड़ने का डिसीजन लेता है। और सबसे ज्यादा आप सुनेंगे, एक इंसान जो है ना 25 साल के एज से 60 साल तक जॉब किया, बहुत अच्छा खासा काम किया, अपने परिवार को सही लेवल पे लेके गया, घर द्वार सब कुछ किया, 60 साल के एज में रिटायर हो गया। और अभी 60 साल के बाद उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है ना, आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग 60 साल के बाद जीना छोड़ देते हैं। सुसाइड करने का मतलब, सुसाइड तो एक प्रोसेस हुआ, बट बहुत लोग जीना छोड़ देते हैं। आप देखिएगा लाइफ में उनका कोई चार्म नहीं रहता है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, जस्ट एक कोने में पड़े हुए हैं। कोई आके पूछ लिया तो बात किए, नहीं तो नहीं किए, चुपचाप हैं, एकदम चुप से हैं। तो बेसिकली वो अंदर ही अंदर दुआ कर रहे होते हैं भगवान से कि हे भगवान उठा ले मुझे। एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है? उनका फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा, आगे करना क्या है कुछ पता ही नहीं। एंड वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें, जो लाइफ को जी रहे होते हैं, उनके लाइफ में एक मकसद होता है, छोटा बड़ा डजेंट मैटर, बट लाइफ में मकसद होता है। बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी को आप लोग सुनेंगे, नहीं मैं तो पोता पोती का शादी देख के ही जाऊंगी या जाऊंगा। तो उनका लाइफ का मकसद क्या है? पोता पोती का शादी या बच्चा, उसका शादी, राइट। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो पोता पोती हो गया, अभी उनके बच्चों के साथ खेलूंगा खेलूंगी। हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, फॉरगेट अबाउट बिजनेस का बड़ा गोल, बड़ा ये कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें। जब इंसान अपना फ्यूचर बनाने लगता है और चाह लेता है कि मुझे ये तो देखना है, उसके बाद ही इस दुनिया को छोड़ना है, वो बेड में पड़े रहते हैं लेकिन इस दुनिया को छोड़ते नहीं। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को? शायद आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग होते होंगे, उन्होंने यस यस क्रिएट किया, उन्होंने अपना फ्यूचर क्रिएट कर रखा है कि मुझे ये देखना है तभी हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। लेकिन एक देख लिया, दो देख लिया, तीन देख लिया, उसके बाद फिर एक टाइम के बाद देखिएगा वो लोगों को अब लगता है कि फिर कई लोग बोलते भी हैं कि हाँ हाँ अब तो हम पोता पोती का शादी भी देख लिया, पोता पोती को बड़ा होते हुए देख लिया, अब भगवान बुला ले तो भी कोई कोई गिला शिकवा नहीं। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं बता दूं, हमारा ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है? हेड पे, ठीक है। तो ब्रेन एक तरीके से समझिए हार्डवेयर होता है। हमारा माइंड कहाँ एग्जिस्ट करता है? ठीक है, ये भी वो दिखता नहीं है, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रेन से ही लिंक्ड है, इधर ही कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ब्रेन का हिस्सा अगर हम देखें तो ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये बैक साइड हो गया, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए एकदम से। आपकी स्पाइन जो है सीधी होनी चाहिए, आपका रीढ़ की हड्डी जो है सीधी होनी चाहिए, इस पोजीशन में बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा में बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे। अपने आईज को क्लोज करें, अपने आईज को क्लोज करें।
अपना फोकस अपने सांसों पे ले आए। आप जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं, आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वहां पे अपना फोकस को ले आइए। 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। अब अपना फोकस जो है अपने फॉरहेड पे ले आइए। अपने आईज के बीच जो एरिया है उस जगह पे ले आइए और ध्यान से अपने आप को आवाज देना है। आपका जो भी नाम है आवाज देना है और उसको सुनिएगा। ठीक है, आप कहाँ सुन पा रहे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं अपना नाम लूंगा अमित, आप लोग अपना अपना नाम लीजिएगा। ठीक है, और सुनने का कोशिश कीजिएगा तो कहाँ सुनाई दिया। अमित, अमित, अमित। ठीक है, वापस प्रेजेंट में आ जाइए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग रिलेट कर पाए इस चीज से। जस्ट आपने जब अपने आप को आवाज दिया, जस्ट नोटिस कीजिए कि आपने उसको कहाँ सुना। फ्रंट में सुना, बीच वाले एरिया पे सुना, या पीछे सुना। अनम्यूट करके बोलिए दो। यस लक्ष्मी मैडम बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर मिडिल पॉइंट पे सुनिए, मिडिल पॉइंट फ्रंट में सुना। ओके, वेरी गुड। और कोई, और कोई? नहीं, सेंट्रल और बैक बैक पार्ट में। यस, बीच में और पीछे की तरफ। यस, धीरे से बीच जा में रही और है पीछे आवाज। की तरफ। ओके, ठीक है, ठीक है। सामने की तरफ इधर। और कोई? यस, मिडिल पॉइंट पे सर। मिडिल पॉइंट पे कमलेश जी। ओके, मिडिल बैक में कैलाश जी। जयंती मैम बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। सर ये सामने की ओर। सामने की ओर। अनिता जी बोलिए, अनिता मैम। मिडिल 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 वाले। ओके, सी ये छोटा सा एक्सरसाइज किया। सो बेसिकली मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को फ्रंट में सुनाई दिया, कहीं ना कहीं आपका दिमाग फ्यूचर में चल रहा है। फ्यूचर के किसी चीज के बारे में आपका दिमाग चल रहा है। ठीक है, आप लोग सच बताइएगा, ठीक है ना। जिनका भी मिडिल वाले एरिया में था, उनका ध्यान पूरा पूरी मैं जो बोल रहा हूं या फिर सेशन में अभी जो है प्रेजेंट में आपका है। और जिन लोगों का प्रेजेंट मतलब बीच में और पीछे सुनाई दिया, आप थोड़े टाइम के लिए ही सही अभी प्रेजेंट में, शायद पास्ट का कोई बात दिमाग में चल रहा था। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यस बोलिए। आप रिलेट कर पाए इस चीज को? यस 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 सर। ठीक है, पास्ट कामना मैम आपने पीछे की बात की है, तो कोई पास्ट की बातें अभी चल रही थी दिमाग में या ऐसा कुछ? नहीं सर, सिर्फ आप ही की बात पे फोकस था कि आप अपनी आवाज दीजिए, अपने को आवाज दीजिए, सिर्फ वही चल रहा था। यस, तो शायद उसकी वजह यही रही होगी कि मिडिल पोर्शन में ज्यादा कुछ आपके दिमाग में कुछ पास्ट की बातें, पुरानी बातें, स्कूल कॉलेज आपके ऑफिस, कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा था। कुछ ऐसा बहुत सारे लोग सर हिला रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ रहे हैं। स्वस्तिक भाई यस बोल रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो ऐसे लोग जिनको ये सारे इश्यूज रहते हैं, जो पास्ट में हुए रहता है, अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं होता है, उनका पास्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बात है, तो इसको समझ पाएंगे तभी इसका कंसेप्ट को समझेंगे। उनका पास्ट जो है वो फ्यूचर में आ जाता है। पास्ट में कुछ हुआ है, रिलेशनशिप में इशू, पर्सनल इशू, प्रोफेशनल इशू, कुछ भी जो गलत हुआ, ठीक है, और वो बार बार फ्यूचर में आके खड़ा हो जाता है। उसके वजह से फ्यूचर जो है, जो कि अभी होना बाकी है, उस चीज को देखना बंद कर देते हैं। ये एक हॉन्टेड मूवी के जैसे काम कर रहा होता है। तो आपका पास ये डीप रूटेड प्रॉब्लम जिनका रहती है, ठीक है, स्पेशली जिनके साथ कुछ गलत हुए रहता है, ठीक है, सो उनके साथ तो बहुत ज्यादा, ठीक है। सो जब पास्ट फ्यूचर का जगह ले लेता है और फ्यूचर फिर
डार्क हो जाता है, फ्यूचर एकदम से मतलब कुछ फिर दिखाई नहीं देता, सिर्फ यही, सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब नो फ्यूचर, कोई कोई फ्यूचर जब दिखाई नहीं देता है तो एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सो इसके लिए मैं बोलता हूं हर एक इंडिविजुअल के लिए फ्यूचर क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे न्यूरॉन्स को अगर आप फ्यूचर दिखा दें, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आपके लाइफ के गोल क्या है, आपके लाइफ के पर्पस क्या है, और अपने न्यूरॉन्स मतलब अपने माइंड को उसके साथ अलाइन कर दें, बिलीव मी, धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम कितना भी ज्यादा बड़ा हो वो फिर उसको भूल जाएंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को भी पाएंगे जिनके लाइफ में बहुत सारी चीजें गलत हुए रहती, लेकिन वो, हम लोग बोलते हैं ऐसे लोगों को, वो डिटरमाइंड था, कमिटेड था, उसके साथ इतना कुछ हुआ, इसके बावजूद देखो सारी मुश्किलों के बावजूद लाइफ में आगे बढ़ा और एक नया इतिहास बनाया। वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसको पास्ट से लेना देना नहीं था, पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया एंड अपना फ्यूचर देखना चालू किया। सो मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी चीज दुनिया में दो बार होती है, एक इंसान के दिमाग में फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम जब वो चीज लोगों के सामने आती। ठीक है? सो आप कोई भी इन्वेंशन ले लीजिए, कोई साइंटिस्ट ने कोई आविष्कार किया, जब तक वो आविष्कार नहीं हुआ था वो लोगों के लिए वो स्वीकार करने वाली बात नहीं थी। वो बोलते थे ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? जब कोई साइंटिस्ट बोला होगा कि हम हवा में उड़ेंगे और मशीन हवा में उड़ेगा और लोहे का वस्तु जो है पानी में तैरेगा, तो क्या बोलते होंगे लोग? बोलते पॉसिबल ही नहीं है, पागल है। लेकिन जिसने इसको इन्वेंशन किया उसने इधर देखा, पहले उसने फ्यूचर देख लिया एंड उस पर फिर काम करना चालू। जब ऐसा होता है फिर वो एक टाइम होता है, वो एक डेट आएगा जिस डेट पे दुनिया के सामने आएगी और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं लाइफ की। जब लाइफ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, किसी इंसान का अंधकार है, तो लाइफ जीने का कोई वजह नहीं। तो ऐसे इंसान को आप वजह दे दीजिए, लाइफ जीने के लिए एक रीजन दे दीजिए, रीजन मतलब फ्यूचर, उसके सामने फ्यूचर क्रिएट कर दीजिए, आप देखिएगा वो इंसान भी उठ खड़ा होगा, वो जीना स्टार्ट कर देगा और सुसाइड के बारे में तो कभी सोचेगा भी नहीं। सो बेसिकली न्यूरॉन्स को क्या चाहिए? पर्पस ऑफ लाइफ। ये पर्पस छोटा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, एक बूढ़ा इंसान, उसको बस अपने पोता पोती के साथ खेलना है एंड दैट इज अ बिग पर्पस फॉर हिम, वो उसके लिए जिंदा रह जाए। और कोई बड़ा बिजनेसमैन है, शायद उसने लाइफ में बहुत सारा कुछ अचीव किया, अभी 5,000 करोड़ का मालिक, सीसीडी का ओनर जो था 5,000 करोड़ का मालिक था, उसका फ्यूचर कोरोना की वजह से, चूंकि बिजनेस नहीं हो रहा था, कुछ लोन थे, डेट्स थे, उसने सुसाइड करने का सोच लिया। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर देख नहीं पाया। शायद वो किसी कोच का हेल्प ले लेता, किसी ऐसे जो उससे भी बेटर पोजीशन में है, किसी का हेल्प ले लेता, तो शायद उसको सुसाइड नहीं करना पड़ता। आज उसके गए हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, उसकी वाइफ ने बिजनेस को संभाल लिया और उसका सारा लोन क्लियर कर दिया। लेकिन उस टाइम पे उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा था। शायद वो अपनी वाइफ से बात कर लेता तो काम सॉल्व हो जाता उसका, उसको ये एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को बस घर तक संभालने के तक ही सोचते हैं। वो सोचते हैं मेरी बिजनेस की बात है, उसको क्या पता है? अरे आपको पता नहीं है, आपकी वाइफ आपकी लाइफ पार्टनर है। सेम विथ वाइफ, अपने हस्बैंड से जो नहीं शेयर करते हैं सारी चीजें, आपका हस्बैंड आपको जो समझ सकता है, आपके बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। यू नेवर नो, उनसे कुछ आइडिया आ जाएगा और गाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है? सो वो फ्यूचर क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर में जब डार्क दिखाई देता है, वो पेनफुल नजर आता है, कोई फ्यूचर नहीं नजर आता है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और हमारा बॉडी एज वेल एज हमारा माइंड एग्जिट प्लान स्टार्ट कर देता है। एग्जिट प्लान करने के 2 तरीके होते हैं। एक है डायरेक्ट प्लान, आपका माइंड जो है सीधा सीधी सिग्नल दे देता है, गिव सिग्नल टू बॉडी, लीव द बॉडी, सुसाइड इज द अल्टीमेट वे।
और ऐसे लोग ही सुसाइड करते हैं। और जो लोग सुसाइड करने का सोच नहीं पाते हैं, उतना हिम्मत नहीं होता कर पाते हैं, वहां पे उनका भी अगर फ्यूचर डार्क दिखाई देता है, पेनफुल होता है, नेगेटिव होता है, तो इनडायरेक्ट वे में एग्जिट प्लान डिसाइड करता है। और उस स्थिति में भी क्या होता है, उसका रिएक्शन आपके बॉडी में दिखने लगता है। और बॉडी में जो कमजोर पार्ट होता है, किसी का हार्ट कमजोर होता है, किसी का ब्रेन कमजोर होता है, किसी का लीवर कमजोर होता है, किसी का बॉडी का कोई और पार्ट, किडनी कमजोर होता है, उस कमजोर पार्ट में डिजीज स्टार्ट हो जाता है एंड वो और ज्यादा पेनफुल होता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर बॉडी साथ छोड़ता है। सो दोनों ही सूरत में, चाहे वो इनडायरेक्ट प्लान हो या फिर डायरेक्ट प्लान हो, दोनों ही सूरत में अगर आप पाएंगे एक इंसान का फ्यूचर नहीं था। एक लेडी का स्टोरी मैं सुनाता हूं, शायद आप लोग जानते हैं उनका। उस स्टोरी, उनको कैंसर हो गया। शी इज ए वेरी रिनाउंड ऑथर ऑल्सो, ठीक है। आप पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों को उसका नाम पता है। वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक भी है एंड ऑल। एंड उनको कैंसर हो गया था और उनको डॉक्टर ने बोला कि 6 महीना से ज्यादा नहीं जिएगी, ठीक है। और वो लेडी अगला 50 साल से भी ज्यादा जी। इवन जो डॉक्टर लोगों ने भविष्यवाणी किया था, वो लोग भी उससे पहले मर गए, ठीक है। जानते हैं वो लेडी का नाम? टाइप करो, लुइस है। लुइस है वो, यस रेखा, लुइस है। सो डेथ बेड पे रह के उसने अपना फ्यूचर खड़ा किया, अपना फ्यूचर देखना चालू किया, और कि मैं इस बेड से उठूंगी, मैं पूरी तरीके से ठीक होंगी, और उतना ही नहीं, मैं ऐसे लोगों को जो इस तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको मैं हेल्प करूंगी। उसने ये विजन बनाया, ये मिशन बनाया, और इतने सालों तक वो जी। अभी कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हुई। सो लुइस हे का बुक जो है अफर्मेशन विजुअलाइजेशन पे बहुत उनका बुक है। इवन उनका मानना है आपके बॉडी में जो कोई भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, उसके पीछे इमोशनल एंगल होता है। एक्चुअली आप अपने इमोशंस पे काम करके अपने आप को, यू कैन हील योरसेल्फ, उनका एक बहुत फेमस बुक है। आप अपने आप को ट्रीट कर सकते, यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है। सो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में इतना पावर है, और जब हम आप फ्यूचर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें काम करने लगती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जब काम करने लगते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ता है। एंड उसके पीछे एक ही चीज है, आप अपना फ्यूचर क्रिएट करें। अपने फ्यूचर को लेकर जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं उसको देखना स्टार्ट करें, और आपको ऐसे अफर्मेशन करने होंगे जैसे कि आपके लाइफ में वो सारी चीजें हो रखी। वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं उसको बोलना स्टार्ट कर दीजिए, उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसको हम लोग अफर्मेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप करना चालू करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीजें होंगी, और ये बीमारी और ये सारे प्रॉब्लम तो साइड हो जाएंगे। लेकिन वो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपना गोल बनाना, राइट। सो मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूं, एंड थोड़ी देर में हम लोग सेशन को एंड भी करेंगे। बट उससे पहले अभी शायद इस रूम में जितने लोग हैं, लाइफ में छोटे बड़े प्रॉब्लम तो हर किसी को होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस लेवल तक के प्रॉब्लम है कि हम उस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि एक इंसान जो इस बारे में सोच रहा है उसके क्या लक्षण हैं, कैसे आप किसी को देख के, उनकी एक्टिविटी से, उनके हाव भाव से
शायद आपको पता लग जाएगी कुछ तो इसके लाइफ में गड़बड़ चल रही है, तो शायद उस इंसान को आप बचा सकते हैं। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि वो लक्षण क्या होते हैं, वो हाव भाव क्या होते हैं, शायद Yes. किसी का लाइफ बच सके। Yes, sir. Yes. राइट, Yes. वेरी गुड। देखिए हमारे आईज जो होते हैं ना, ये रिफ्लेक्शन है हमारे हार्ट, हमारे दिल का जो वो बहुत सही तरीके से रिफ्लेक्ट करता है हमारे आई। आंखें धोखा नहीं देती है, बोलते हैं ना, ये बड़ा सच है। While smiling, laughing, if your eyes are not reflecting happiness, then there is some problem. कोई इंसान जो है ना मुस्कुरा रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा स्पेशली आप जिनको जानते हैं, शायद आपका दोस्त हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके घर का कोई इंसान हो सकता है, आप देखेंगे अगर वो इंसान खुश है तो उसके आंखों में भी खुशी दिखाई देती है। और अगर वो झूठा मूठा खुशी दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है और स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन आप उनके आंख में गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि नहीं, ये स्माइल जो है फेक स्माइल है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग इसको प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं, ठीक है। तो आप इजीली आंख से पढ़ पाते हैं कि ये इंसान मुस्कुरा तो रहा है, हंस तो रहा है, लेकिन ये अंदर से दुखी है, राइट। तो जब कभी भी कोई ऐसा इंसान आपके आजू बाजू में दिख जाए, आप समझ लेना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये पहला लक्षण, उसके आंखों से आप देख सकते हैं, चेहरा कुछ बोल रहा, आंखें कुछ बोल रही, तो वहां कुछ गड़बड़। दूसरा, ऐसे इंसान का मूड बहुत स्विंग करता है, अचानक से देख रहे हंस रहा, अचानक से देख रहे रो रहा है, ठीक है, अचानक से देख रहे एकदम से चिड़चिड़ा हो गया, अचानक से देख रहे किसी से बात नहीं कर रहा, शांत है, मूड स्विंग करता है बहुत ज्यादा। तीसरा, उनके आंखों में हमेशा जो है एक नमी दिखाई देगी, एक क्या बोलते हैं, दुखीपन, सैडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वेटनेस, सैडनेस उनकी आंखों में रहेगा। तीसरा, ऐसे इंसान जो है ना हमेशा कंप्लेन वाली बात करते रहेगा, सेल्फ लव की कमी रहेगी, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कैसे भी हो। लाइफ में क्या रखा है, लाइफ में तो यही प्रॉब्लम है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, कभी गवर्नमेंट को गाली देगा, कभी है ना अपने बॉस को गाली देगा, कभी घर वालों को, मतलब हमेशा अपने आप को गाली देगा, लाइफ तो बर्डन हो गया, मतलब दुखी रहने वाला वो बात हमेशा करते रहेगा, नेगेटिव बात करते रहेगा, ऐसे लोग। और एक चीज, ये बहुत बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, ऐसे लोग जो हैं जब उस मोड में जा रहे होते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, दोस्त यार बंधु बांधव वो किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे, घर में है तो अकेले पड़े हुए हैं, घर में है रूम में है तो लाइट ऑफ करके रहेंगे, ठीक है, अंधेरा से के साथ दोस्ती करेंगे। आप उसको तारीफ भी करेंगे तो वो तारीफ उसको लेंगे नहीं, ठीक है, अपने बारे में तो कभी अप्रिशिएट करते ही नहीं है, कोई दूसरा अप्रिशिएट भी कर रहा तो उस चीज को वो पॉजिटिवली नहीं लेंगे, लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, एक्साइटमेंट की कमी रहेगी उनका। देन एक बहुत बड़ा साइन, जब इस दुनिया से जाने वाला इंसान होता है ना, स्पेशली सुसाइड जैसा अटेम्प्ट लेने वाला जो इंसान होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ पाया गया है, वो इंसान अपना पुराना ड्यूज जो है क्लियर करता हुआ मिलेगा। वो दूध वाला, राशन वाला तो कहीं पुराना किसी दोस्त से पैसा लिया रहेगा, बोलेगा उसको क्लियर कर देते हैं, वो सारी चीजें क्लियर कर देगा, ये सारी चीजें लक्षण दिखाई देते हैं। पास्ट ड्यूज जो है क्लियर करेगा एंड होपलेसनेस बहुत ज्यादा होगा, मतलब किसी भी चीज को लेकर कोई होप नहीं, लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी। सो बेसिकली उस इंसान के आंखें हमेशा जमीन की ओर झुके हुए मिलेंगी, कंधे झुके हुए मिलेंगे, आवाज जो है बहुत स्लो हो चुका होगा, कमर जो है झुकी होगी, कंधे झुके होंगे, ये सब कुछ लक्षण दिखाई देंगे ऐसे इंसान। सो यहाँ पे आप सबसे मेरा एक नम्र निवेदन है यहाँ पे, वो ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, मनी, फेस, कार, वेल्थ, माइंड, है ना, वो उसका क्या स्टेटस है नहीं है, आपको कभी भी ऐसा कोई इंसान दिखाई दे तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए,
अपने हिसाब से जज करने की जरूरत नहीं है कि शायद उसका ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, या कभी वो मिसबिहेव आपके साथ कर दिया तो अरे ये कैसा है, नहीं है। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं आपके सराउंडिंग्स में, तो आप मान के चलिए उसको किसी सहारे की जरूरत है, और उस इंसान के साथ थोड़ा अगर टाइम दे दीजिए और उनको अगर फ्यूचर क्रिएट कर दिए, किसी तरीके से फ्यूचर दिखा दिए, उसके अंदर एक होप जगा दीजिए, आशा की एक किरण जगा दिए, तो बिलीव मी उसका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। सिंपली एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग द वे यू वांट। मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा सामने वाला बिहेव करे, वैसे आपसे बात करे, जरूरी नहीं है। तो अगर कोई अटपटा सा कर रहा, कुछ कर रहा, तो ये समझने की जरूरत है कि जरूर कुछ प्रॉब्लम है, और शायद आपको आपके हैंड्स की जरूरत है, उसको आपके हैंड्स की जरूरत है। कुछ नहीं, आप उसके बगल में बैठ जाइए, उसके कंधे में बस हाथ रख दीजिए, जस्ट एक बार पूछ लीजिए क्या बात है, सब ठीक है ना, एंड सुनने की कोशिश कीजिए। इस लॉकडाउन में के दौरान जो फर्स्ट 300 सुसाइड हुए थे, उसमें 80 लोगों ने इसलिए सुसाइड किया कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे न्यूज़पेपर पे, टीवी पे, हर चैनल पे कोरोना में ये होता है, वैसा होता है, ऐसा तकलीफ होता है, वैसा तकलीफ होता है, तो कोरोना हो जाएगा तो मेरे को इतना तकलीफ झेलना पड़ेगा, वो झेलना नहीं पड़े करके उस डर से लोगों ने सुसाइड किया। मतलब इतना ज्यादा उस चीज की वजह से अफेक्टेड हो गए थे कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने सुसाइड किया। एंड एक और चीज, जो लोग सुसाइड करने वाले होते हैं, उनका अचानक से प्यार उन लोगों पे के तरफ बढ़ जाता है जो ऑलरेडी पास में सुसाइड किए हुए रहते हैं। तो उनका स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, एंड दैट्स हाउ दे अट्रैक्ट सुसाइड इन देयर लाइफ। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम के चलते आपने जाना कि लोग सुसाइड करते हैं। अभी जब ये सिम्टम्स कहीं पे दिख गया, आपको पता चल गया, ठीक है, तो उनको आप हेल्प कैसे करेंगे? तो कुछ सॉल्यूशंस मैं बताना चाहूंगा। पहला तो उनके साथ बैठिए, अगर आपके अपने घर वाले हों, रिश्तेदार हों, दोस्त यार हों, और उनके लिए एक अच्छा सा फ्यूचर क्रिएट कीजिए। फ्यूचर क्रिएट करने का मतलब दिखाइए कि मतलब क्या हो सकता है उसके लाइफ में। वो बार बार नेगेटिव जोन में जाता रहेगा, आप उसको पॉजिटिव जोन में जाए कि देखो तुम्हारे लाइफ में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। कुछ ऐसा जो है ना, उसको फ्यूचर क्रिएट कराना चाहिए। अगर उसको फ्यूचर दिखने लगेगा, बिलीव मी, वो अपना माइंड चेंज कर देगा। दूसरा, यूज विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। सो अफर्मेशन लाइक लिविंग इज बेटर देन डाइंग। लाइफ सेविंग कोट्स आपको मिल जाएंगे गूगल्स में, बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो लाइफ सेविंग कोट्स, ऐसा कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो लाइफ से रिलेटेड हो, क्यों एक इंसान को जीना चाहिए, ऐसे कुछ कोट्स आपको देने का है। एंड विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन तो मैजिक क्रिएट करेगा। अभी जैसे मैंने छोटा सा एक्सरसाइज कराया, वैसे ही आप उनको बोलिए कि आंख बंद करो, देखो क्या दिख रहा है। वो बोलेगा अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा दिखाई दे रहा, क्योंकि फ्यूचर नहीं। तो बोलता है ठीक है, तुम ऐसा कौन सा चीज है जो तुमको लाइफ में चाहिए था लेकिन मिला नहीं, अगर वो मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो थोड़ा बातें करना होगा उसको, है ना, समझना होगा उस इंसान का, थोड़ा पास्ट में जाना होगा। एंड जब आप रिलेट कर पाएंगे, उसका आप फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे। उसका एक छोटा सा ही सही गोल, 3 महीने का गोल, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, पहले 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, लाइक दैट। एंड एक बार वो ट्रैक पे आ गया, फिर वो अपना फ्यूचर खुद ही बनाने लगे। फोर्थ पॉइंट, लिसनिंग। ऐसे लोगों को ज्ञान मत दीजिए। ये प्रॉब्लम है हम इंसान के साथ, जब कोई ऐसा दुखी इंसान मिल जाता है ना, और ज्ञान देने लग जाता है। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं, खुद बाबा बन जाते हैं और उसको ज्ञान की लेसन देने लग जाते हैं।
ऐसा करके उस इंसान को और आप दुखी करेंगे। ठीक है, वो शायद आपको सुन भी नहीं रहा है, सुनने के पोजीशन भी नहीं है। उस टाइम पे आपको सुनाना नहीं है बल्कि सुनना है। आपको उसके बगल में बैठना है, उसके कंधे में हाथ रखना है, बोलना है कि बोलना क्या चल रहा है लाइफ में, और बोलो और बोलो। वो जितना खुलेगा उतना अच्छा रहेगा उसको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट लीव देम अलोन। उनको अकेला नहीं छोड़ना किसी भी सूरत। अरे वो तो टीवी देख रहा है, वो कब टीवी बंद कर लिया, कब दरवाजा बंद कर लिया, एक्शन ले लिया, पता नहीं चले। उसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए। ठीक है, सो ये 4-5 चीजें आप सॉल्यूशन के तौर पे अपना सकते हैं। उसको किसी कम्युनिटी में ले आइए, कम्युनिटी का पार्ट बना दीजिए। वहां पे जब लोगों के साथ उठना बैठना होगा, धीरे धीरे उसकी माइंड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगा, डोंट टेक लाइफ सो मच सीरियसली। सक्सेस, फेल्योर, हार जीत, वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ठीक है, उसने तारीफ की, उसने मेरी तारीफ नहीं की, उसने मेरा क्रिटिसाइज किया, ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ एक है, थोड़े टाइम के लिए है, यहाँ पर हम हैं। कोई 40 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल, कोई 70 साल, किसी को नहीं पता है। ठीक है, सब जो है, हम लोग बोलते हैं ना हम लोग लाइफ में बड़े हो रहे हैं, एक्चुअली हमारा एज घट रहा है। ठीक है, हमारा जो इन डेट है वो सब कोई हम लोग उस रास्ते पे हैं। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। और ये जो लाइफ है, छोटा सा लाइफ है, जितने दिन का भी है, इस लाइफ को जितना जिंदादिली से हम जी पाएंगे। ठीक है, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, बोलते हैं ना, जिंदगी जीने का नाम है। जितना जिंदादिली से हम जिएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार वालों के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, हम लोग रेस में लग जाते हैं कई बार। ठीक है, जो लोगों को लगता है कि मेरे आगे तो मेरा बॉस चल रहा, मेरे आगे मेरे कलीग्स चल रहे हैं, मेरे साथ जो पढ़ने वाले मेरे से आगे चल गए, मैं बोलता हूं थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। और जैसे कार में देखते हैं ना, एक रियर मिरर होता है, आगे का तो देखने के लिए ठीक है, आगे देखने के लिए, लेकिन कभी कभी हम लोग रियर मिरर यूज करते हैं। अपने लाइफ में भी रियर मिरर यूज कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। आप इस रेस में पता नहीं आपके पीछे कितने लोग छूटे हुए हैं, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके भाई बंधु रिश्तेदार, शायद कितने लोग आपसे पीछे हैं। तो जब ये चीज आप देख लेंगे ना, तो आप कंपेयर करना छोड़ देंगे। और कंपैरिजन करके कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ दुख होता है। ठीक है, आप कुछ लोगों से पीछे होंगे, कई लोग आपसे पीछे होंगे, एंड दैट्स हाउ, दैट इज ओनली लाइफ। बिल गेट्स जैसा इंसान भी, जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, आज नंबर 2 नंबर 3 में पहुंच गया। ठीक है, तो वो जो टॉप में रहना चाहिए, सक्सेस ही सक्सेस चाहिए, लाइफ में कभी फेल नहीं हो, इन सब चीजों में नहीं पढ़ने का है। लाइफ में 3 ए को एक्सेप्ट करने का है। ट्रिपल ए इसको हम लोग बोलते हैं, एक्सेप्ट, एप्रिसिएशन एंड एडजस्ट। ठीक है, हर जगह सामने वाले लोग जैसे हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब कभी मौका लगे, लोगों का अप्रिशिएट कीजिए, छोटे छोटे काम के लिए या बड़े काम के लिए। एंड जहां तक हो सके, अगर आप थोड़ा वाटर टेंडेंसी बोलते हैं ना, वाटर को ग्लास में डाल दीजिए तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉल में डाल दीजिए तो बॉल का शेप ले लेता, बोतल में डाल दीजिए तो बोतल का शेप ले लेता। ऐसा अगर वाटर टेंडेंसी वाला नेचर अगर आप में हो जाएगा, हर जगह आप एडजस्ट कर लेंगे, कभी दुखी नहीं होगा कोई इंसान। एंड ट्रिपल सी, स्टॉप, सी फॉर स्टॉप दिस ट्रिपल सी। सी फॉर कंप्लेन, सी फॉर कंपैरिजन एंड सी फॉर क्रिटिसिज्म। सो किसी भी चीज को लेकर कंप्लेन नहीं रखने का, किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करने का, और लाइफ में क्रिटिसिज्म को नहीं रखने का। क्रिटिसिज्म जो करते हैं ना लोग, वो गड़बड़ है। ठीक है, सो एंड ऑफ द डे 2 मोटिवेशनल कोट के साथ सेशन को एंड करेंगे। एंड यस, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे तो उसका आंसर देना चाहूंगा। सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज, ध्यान से सुनिएगा,
चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट वन, जिंदगी के मजे लेना सीखो, जिंदगी के मजे लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। सो इसी के साथ सेशन को मैं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर सच ए ग्रेट लिसनर। थैंक यू।